सीधी बात नो बकवास। ये वीडियो है एक्सेल लवर के लिए खास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस डेटा में आपको दिख रहा है कंपनी सेल्स डेटा, और मैंने इनका एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया। छोटा सा डैशबोर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है। रैंकिंग 1 2 3। अगर मैं किसी को भी यहाँ पे सेल्स पॉइंट ज़्यादा दे देता हूँ, जैसे सुरेश कर्की ने ज़्यादा सेल्स किया है, इसने 980 का सेल्स किया है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टॉप सेल्स ऑफ द मंथ में सुरेश कर्की, सुनील कपूर और पवन भास्कर इनका नाम आ रहा है। और यहाँ पे आपको सेल्स पोजीशन भी सबकी दिखाई दे रही है। तो ये मैंने पोजीशन यहाँ पे कैसे लाई, और यहाँ पे किसी का रिपीटेड सेल्स है तो उनको भी मैंने रैंकिंग कैसे दिया, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आपके ऑफिस में कुछ नया करके दिखाने के लिए ये वीडियो दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आप बनना चाहते हैं एक्सेल में एक्सपर्ट, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं यार, चाय नहीं पीना है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसे क्लिक करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया कि भाई हम इस तरह का एक छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले, जहां पे ऑटोमेटिकली रैंकिंग 1 2 3 जिनका रैंक है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, और साथ ही में उनकी सेल्स पोजीशन भी सबकी दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे इन नंबर्स के अकॉर्डिंग रहेगी। मतलब जिसका सेल ज़्यादा उसका पोजीशन ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने नंबर बदल दिया, ये 980 की जगह यहाँ पे 250 कर दिया। नाउ यू कैन चेक इट आउट कि सुनील कपूर एक नंबर पे, पवन भास्कर, अभी सिंह, यहाँ पे भी आपको रैंकिंग दिख रहा है। या किसी का नंबर डबल भी है, यहाँ पे 250 दो बार है, तो भी उनको रैंकिंग यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हैं अशोक कुमार एंड सुरेश करके एक के नीचे एक 8 और 9 नंबर पे आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने किया क्या है, ये दिखाने के लिए मुझे इन कॉलम्स को अनहाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कॉलम्स को हाइड किया, यानी बैकग्राउंड में काम किया है। जी हाँ, कुछ बैकग्राउंड में काम करना पड़ता है कभी कभी आपको फोरग्राउंड में अच्छा रिपोर्ट लाने के लिए। तो इन कॉलम्स को मैं राइट क्लिक करता हूँ और अनहाइड कर देता हूँ। यह दिखाई दे रहा है सी और डी कॉलम के बीच में कुछ कॉलम्स हाइड थे। एक था रैंक फॉर्मूला, एक था डुप्लीकेट्स, और एक है रैंक, फिर से एक रैंक यूक्यू फॉर्मूला है। तो ये क्या है इसे हम डिटेल में समझेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा गया फॉर्मूलाज भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे लिखे गए ये सारे फॉर्मूलाज डिलीट करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने आखिरकार इसमें किया क्या है। राइट, तो सबसे पहले रैंक फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे। अगर मैं यहाँ पे रैंक लिखता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे रैंक एक काम करता हूँ, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। रैंक में 3 फॉर्मूलाज आते हैं, रैंक डॉट एवरेज, रैंक डॉट ई क्यू, रैंक एक आता है। ये जो नीचे वाला रैंक है ना, ये 2007 और उसके पुराने वर्जन में कॉम्पेटिबल था, चलता था। अब मैं आपको कहूँगा कि अगर आप 2010 और बाद के वर्जन यूज़ करो तो आप इस वाले रैंक को ही यूज़ करो, रैंक डॉट ई क्यू। ओके, सो रैंक डॉट ई क्यू, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ले लिया। अब जब ये फॉर्मूला मैंने टाइप कर लिया तो आपको यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस फॉर्मूला के जो सिंटैक्स है उसमें नंबर, रेफरेंस एंड ऑर्डर। अगर आपने ये फॉर्मूला पहले यूज़ किया तो आप फटाफट दे सकते हैं इसे, लेकिन नहीं यूज़ किया, जिनको पता नहीं है वो लोग समझ लीजिए कि भाई रैंक काम कैसे करता है। रैंक में हमें सबसे पहले नंबर देना है, किसका रैंक ढूंढना है, हमें इसका रैंक ढूंढना है। C3 मतलब ये जो नंबर लिखा गया है, राइट, सेल्स का रैंक ढूंढना है। कोमा रेफरेंस में हमें रेफरेंस देना है सेल्स का, तो सेल्स का रेफरेंस देना है, मतलब कौन से सेल्स में, ये सभी सेल्स में ढूंढना है। आप ज़्यादा भी ले है तो ज़्यादा भी ले सकते हो, और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करो, पहले सेल पे क्लिक करो। याद रखिए पहले सेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ताकि आपका जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाए। शॉर्टकट की याद रखिएगा। और इस रेंज को F4 प्रेस करके फिक्स कीजिए। F4 प्रेस करना इसलिए ताकि वहाँ पे डॉलर साइन आ जाए, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे डॉलर आ रहा है, C3 को डॉलर आ रहा है, C11 को भी डॉलर आ रहा है। और ये डॉलर इसलिए क्योंकि जब हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे ना, तो C3 का C4 ना हो जाए, राइट, C3 रहे। इस रेंज में ढूंढना है हमें, इससे नीचे तो नहीं जाना, नहीं है ना, तो हमें नीचे तो जाना नहीं है, तो इसके लिए ये रेंज फिक्स होना चाहिए, इसलिए मैंने उसे फिक्स कर दिया। कॉमा कीजिए, और तीसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में ही, यानी कि उसने बोला ऑप्शनल है, लेकिन ये कंपलसरी तभी होगा जब आपको असेंडिंग लेना है। असेंडिंग का मतलब क्या होगा, आपको जो स्मॉल नंबर है ना 250, उसको रैंक 1 दिखाना है। ध्यान से सुनिएगा, 250 को रैंक 1 दिखाना है तो आप इसे असेंडिंग ले सकते हैं, राइट। 250 स्मॉल नंबर है आपका, फिर 280 को रैंक 2 आएगा, 290 को रैंक 3 आएगा, ऐसे। लेकिन आपको ये तो नहीं करना है, स्मॉल को रैंक 1 नहीं देना है, मुझे रैंक उसको 1 देना है जो कि जिसका हाईएस्ट सेल है, लार्ज नंबर।
पवन भास्कर या फिर सुनील कपूर को 1 नंबर देना है, ऐसा। तो हम यहाँ पे 0 लेंगे डिसेंडिंग। अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, या नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ही लेता है, इसलिए इसे ऑप्शनल मैंने बोला। तो यहाँ पे इस केस में हम ऑप्शनल ही रख देते हैं, क्योंकि हमें ऐसे रैंकिंग चाहिए कि लार्ज नंबर है उसको 1 रैंक आ जाए। एंटर कीजिए और रिजल्ट देखिए, इसका रैंक है 8 और इसे ड्रैग करके देखिए, ड्रैग कीजिए या फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी बटन प्रेस कीजिए, वही होगा। तो आपको ये तो समझ में आया कि भाई रैंकिंग मिल गया है, लेकिन रैंकिंग में एक इशू आ रहा है जो कि है डुप्लीकेट नंबर का, और ये इशू आपको बहुत परेशान करता रहता है। आप सोचते रहते हैं कि यार इसे कैसे सॉल्व करें, ये डुप्लीकेट क्यों आ रहा है, राइट। लेकिन मैं अभी बताता हूँ, इस डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए मैंने एक डुप्लीकेट्स कॉलम भी बनाया। इससे क्या करेंगे, हम इसमें एक फॉर्मूला की मदद लेंगे जो है काउंटिंग फॉर्मूला। काउंटिंग फॉर्मूला में इसमें डुप्लीकेट हम काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग फॉर्मूला कैसे काम करता है अगर आपको नहीं पता, तो मैंने एक्सेल का एक कोर्स डिज़ाइन किया है आपके लिए दोस्तों। मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com। हेलो ब्रो, learnmopro। ओके, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपको ढेर सारे और भी कोर्सेज मिलने वाले हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ और कोर्सेज सीखने के लिए। गूगल शीट का भी कोर्स है, एमआईएस का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, एंड एक्सेल बेसिक टू एडवांस 100 ट्यूटोरियल्स। और इन कोर्सेज में कौन से भी एक कोर्स पे आप क्लिक करते हो, जैसे मैंने एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स पे क्लिक किया है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये कोर्स जिसके अंदर क्या क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 ट्यूटोरियल्स कौन कौन से और क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, और इस कोर्स का बेनिफिट क्या क्या है मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। इसमें आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स तो मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, टेस्ट अटेंड करने मिलेगी, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, डाउनलोड ऑल कोर्स वीडियोस भी मिलेंगे। यानी कि आपको एक ही कोर्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत कम प्राइस में मिल रही है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो learnmopro.com पे जाकर विजिट कीजिए। काउंट ईप से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज इसमें मैंने ऐड किए, काउंट ईप, सम ईप, सारे के सारे आपको सिक्वेंशियल सीखने मिलेंगे और विदाउट एडवर्टाइज। साथ में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है उसी फीस के अंदर, राइट। और कोर्स कैसे खरीदना है उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो सपोर्ट पेज पे मैंने सारा सोल्यूशन दिया है। हाउ टू बाय कोर्स, व्हाई शुड यू बाय कोर्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, हाउ टू डाउनलोड वीडियोस, यानी कि वीडियो लाइफ टाइम के लिए ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं। लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हेल्पफुल रहेगी। मैंने सारी चीज़ें ऑटोमेट की, मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ी तो व्हाट्सएप दिया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो। सो दैट्स इट, ये मैंने कोर्सेज के बारे में बताया। फिलहाल तो हम बढ़ते आगे हमारे काउंट ईप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि काउंट ईप करना कैसे है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो काउंट ईप से हम डुप्लीकेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। काउंट ईप मैं यहाँ पे लिखूंगा, काउंट ईप लिखने के बाद रेंज क्या रहेगी, रेंज और क्राइटेरिया दो चीज़ें हैं। तो मैं रेंज के लिए D3 सेलेक्ट करूँगा, ये वाली सेल सेलेक्ट किया मैंने D3, और मैं कीबोर्ड से शिफ्ट और कोलन बटन दबा दूंगा। D3:D3 ऑटोमेटिकली D3 आगे का आ जाएगा अगर मैं कोलन बटन दबाता तो ये मैंने रेंज क्यों ली, और इस रेंज में मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेंज में मैं ये पहला वाला D3 है ना, इसको फिक्स करूँगा, क्योंकि जब कभी मैं ड्रैग करूँगा काउंटिंग के लिए तो ये रेंज तो हमेशा फिक्स रहेगी पहले वाली, और सेकेंड रेंज बढ़ती जाएगी। कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। कोमा क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया ये वाली रेंज रहेगी। रैंक EQ वाला जो ये वाला है ना, इसका रैंक डुप्लीकेट है कि नहीं मुझे ढूंढना है, तो मैं ढूंढूंगा D3 से D3 में D3 डुप्लीकेट है क्या। चलिए एंटर कीजिए, नहीं है, पहले ही रेंज में नहीं है, लेकिन आप ड्रैग करो दूसरे वाले रेंज में डुप्लीकेट है। सही सी बात है, ये दोनों ये दिखाई दे रहा है D3 से लेकर D4 ये दोनों सेल हो गए, क्योंकि ये वाला अनलॉक है। आपको पता है जो अनलॉक है मतलब फिक्स नहीं है वो रिलेटिव में कन्वर्ट होगा, D3 का D4 हो गया, लेकिन D3 जो फिक्स है वो D3 रहेगा। सो D3 to D4 में D4 डुप्लीकेट है। ऐसे आप इसे ड्रैग करोगे इस फॉर्मूला को। नाउ विल कम टू नो, यहाँ पे भी डबल क्लिक कीजिए, ये पूरी रेंज में D3 to D11 में D11 वाली सेल यानी 5 नंबर की सेल है क्या, रिपीट है, यहाँ पे भी है, तो इसे 2 बार लिखेगा। पहली बार उसे 1 करेगा क्योंकि ये इधर से ऊपर ही काउंट करेगा, ये 5 नंबर ऊपर नहीं लिखा गया है तो उसे 1 टाइम लेगा, लेकिन 5 नंबर 2 बार है तो यहाँ पे नीचे तो है 5 नंबर और ऊपर भी है तो उसे 2 टाइम्स, राइट। तो डुप्लीकेट्स के लिए काउंट ईप कैसा हेल्प करता है डेफिनेटली आपको समझा होगा। इस फॉर्मूला को टाइप कीजिए और खुद यहाँ पे एक बार आप एक्सेल में समझने की कोशिश कीजिए। वैसे भी ये प्रैक्टिस फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ डाउनलोड के लिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस करने के लिए फाइल तो आपको रेडीमेड मिल रही है तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अब रैंक कैसे निकालेंगे, सिंपल है, मैं इज इक्वल टू करूँगा, ये वाले के साथ ये वाला प्लस कर दूंगा। अब इन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो रैंक कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर कीजिए, यहाँ पे इसका नाम रैंक 9 आ रहा है, और जो इसका रैंक है ये देखिए ना, 8 + 1 9, 2 8 + 2 ये 10 हो जाएगा, ये 5 + 2 7 हो जाएगा,
आपको रैंक तो मिला, यूनिक रैंक तो आपको मिलेगा आपको, क्योंकि हर एक में एक एक नंबर बढ़ रहा है, और यहाँ पे 2 नंबर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे डुप्लीकेट है, जहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है वहाँ पे 2 नंबर बढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता चला। लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं है रैंकिंग, रैंकिंग तो 2 से स्टार्ट हो रही है, हमें तो 1 से चाहिए। तो हम एक और चीज़ ऐड करेंगे अपने से, ये तो हमें ही करना पड़ेगा, -1। ओके, सो ये -1 मैंने खुद इन्वेंट किया है, मैं बोला चलो इसे ऐड करके देखते हैं, और ये रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। ओके, नाउ यू कैन चेक इट आउट कि हमें मिल गया 1 से, वही चाहिए था ना हमें, तो हमें लॉजिक बढ़ाना पड़ेगा कि भाई क्या करेंगे हम। 1 नंबर, ये 1 नंबर है क्या, देखिए सुनील कपूर, ये सब कुछ ये 1 नंबर है, राइट। अब आपको ये तीनों भी चीज़ें पता चली है कि भाई ये कैसे निकाला मैंने। पहले मैंने रैंक फॉर्मूला यूज़ किया, फिर मैंने डुप्लीकेट्स के लिए काउंट ईप यूज़ किया, और काउंट ईप में ये रेंज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान रखिए। ओके, और आगे है रैंक फॉर्मूला। रैंक फॉर्मूला मतलब रैंक फॉर्मूला नहीं, सॉरी, रैंक हमारा वाला फॉर्मूला, ये हमने ये रैंक कस्टमाइज फॉर्मूला तैयार किया, रैंक मिल गया। अब हमें यहाँ पे रैंकिंग के अकॉर्डिंग्स इनके नाम जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो अगर आपके पास ये नंबर अवेलेबल है तो इन नंबर्स को ये सीरियल नंबर के साथ हम अरेंज कर देते हैं प्रॉपरली। इस सीरियल नंबर के साथ कैसे इन नंबर्स को अरेंज करेंगे, हम इन सीरियल नंबर्स को इन पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये 1 इस रो में कहाँ पे है, 1 कहाँ पे है, ये देखिए 3 नंबर रो पे है। अच्छा, 2 कहाँ पे है, ये देखिए 2 4 नंबर रो पे है। 3 कहाँ पे है, 3 है 6 नंबर रो पे, दिख रहा है आपको, ये 6 नंबर रो पे। तो इसका रो नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पता रहेगा एक मैच फॉर्मूला यूज होता है। ओके, मैच, इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिसकी मदद से हम इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, सेल्स पोजीशन निकालनी है ना हमें। सो मैच पहले लेंगे और इंडेक्स लेंगे। मैच आपको पता रहेगा कि किसी भी चीज़ की पोजीशन बता रहे, चीज़ यानी सेल नंबर या फिर टेक्स्ट का पोजीशन। तो फिलहाल तो हमें नंबर की पोजीशन निकालना है 1 की, तो हम मैच में लुकअप वैल्यू ये लेते हैं, कोमा हम ढूंढेंगे इस रेंज में, कोमा एग्जैक्टली मैच, कि भाई ये 1 इस रेंज में कहाँ पे है। लेकिन ये रेंज क्या होगी, फिक्स होगी ना भाई, तो फिक्स दे दो। फिक्स के लिए F4 प्रेस करो, भूलिएगा नहीं। ओके, और अभी ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ड्रैग करके चेक कीजिएगा। आपको मिल रहा है 1 की पोजीशन 3 नंबर रो में है, 2 की पोजीशन 4 नंबर रो पे, 3 की पोजीशन 6 नंबर, 4 की पोजीशन 5 नंबर रो पे पोजीशन मिल गई है, राइट। हमें पोजीशन चाहिए थी और वो पोजीशन हमें यहाँ पे मिल गई है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे। मैच आपको पोजीशन बताता है कि कौन से रो में जाकर ये वैल्यूज़ पड़ी है, ये वाली वैल्यूज़ वैसी, राइट। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग इन 3 नंबर रो में, इसमें 3 नंबर रो में क्या वैल्यू है, सुनील कपूर, तो वो मुझे यहाँ पे चाहिए। पवन कुमार कितने नंबर पे, 4 नंबर रो में कौन सी वैल्यू यहाँ पे, वो यहाँ पे चाहिए। तो वैल्यू आने के लिए इंडेक्स का मदद लीजिए। अब ये जो इंडेक्स है मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ, बस इंडेक्स पहले नीचे टाइप करते फिर ऊपर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये। सो इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखा एरे, ये एरे है, इस एरे में मुझे चाहिए 3 नंबर की पोजीशन पे जो सेल है, और कॉलम इंडेक्स नंबर 0। देखिए मैंने क्या लिखा है इंडेक्स में, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इंडेक्स में देखिए, पहले मैंने एरे लिया, वो नेम का एरे है B3 से B11 नेम, उसमें I3 की पोजीशन यानी 3 नंबर की पोजीशन पे, 3 नंबर की पोजीशन पे क्या है, लुक एट दैट, 3 नंबर की पोजीशन पे आपको मिलेगा सुनील कपूर, एग्जैक्ट मैच चाहिए। रो इंडेक्स नंबर में मैंने 3 नंबर की पोजीशन मेंशन की, याद रखिए। रो इंडेक्स नंबर जो है हमारा 3 नंबर यानी I3। ओके, एंड नाउ क्लोज, क्योंकि इंडेक्स में 2 चीज़ें रहती है, एक रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपको सुनील कपूर एग्जैक्टली मिल रहा है, दिस इज I3, और ये हमारा रो इंडेक्स नंबर है, मतलब रो नंबर है। ओके, आई मीन टू से रो नंबर यहाँ पे I3 है, I3 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर ये I3 की जगह ये वाला मैच फॉर्मूला यूज़ करूँ तो बढ़िया हो जाएगा ना, राइट आ जाएगा। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैच और इज इक्वल टू के बीच में इंडेक्स लिख देता हूँ। इंडेक्स मैंने ऐड कर दिया, आपको दिख रहा है। इंडेक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली रेंज सिलेक्ट करनी है, तो हम रेंज ले लेते हैं। रेंज लेने के बाद हम कॉमा करेंगे, राइट, रेंज लेने के बाद, लेकिन रेंज को फिक्स करना भी ज़रूरी है, याद रखिए रेंज फिक्स है। ओके, उसके बाद ये वाला जो है ना मैच पूरा का पूरा आएगा हमारा रो नंबर, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला में आप अच्छे से देख लो, रो नंबर है, रो नंबर मैच का फॉर्मूला आएगा। लास्ट में कर्सर रखो, कॉमा, और कॉलम में 0 रख दो, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, एंटर। इट्स टाइम टू गेट योर आंसर, ट्रैक करें, ओ राइट, बल्ले बल्ले, जो डुप्लीकेट है वो भी गायब हो गए और ये प्रॉपरली ऑर्डर आ चुके हैं। अगर आप इसे 850 कर देते हो और रैंकिंग में कौन आता है, सुरेश कर की रैंकिंग में आ गया। इसको हम 320 कर देते तो रैंकिंग में कौन आ रहा है, सुनील कपूर आ रहा है। सुनील कपूर को 320 कर देते तो रैंकिंग में कौन आ रहा है,
सुनील कपूर ही है, और ये सुनील कपूर को नहीं बदला मैंने, 310 कर देते हैं तो अभी सिंह रैंकिंग में आ रहा है। और अभी सिंह यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। और ये छोटा सा डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किया है। ये डैशबोर्ड बस शेप से ही बनाया है, ये आप भी बना सकते हैं इजीली। लेकिन डैशबोर्ड एक्सेल के अंदर बहुत यूज़फुल होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज़ में जब मीटिंग्स होती है तो मीटिंग के प्रेजेंटेशन में डैशबोर्ड यूज़ किए जाते हैं। अगर आप अपने बॉस को, क्लाइंट्स को इंप्रेस करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक्सेल में डैशबोर्ड क्रिएट करनी चाहिए। या सेल्स का ट्रैकिंग रखना चाहते हैं तो आपको डैशबोर्ड बनाना चाहिए। और मैं अगर आपको एक एग्जांपल डैशबोर्ड दिखाऊं तो इसी डेटा पे मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। एक थोड़ा सा एडवांस डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप किसी का सेल्स यहाँ पे बढ़ाते हैं, इसका 920 है, सपोज इसका 100 सेल्स ही होता है पवन का, तो पवन का नाम यहाँ से हट के उसके चार्ट में से निशांत जैन आ गया और यहाँ पे चार्ट में कुछ अलग चेंजेस हो गए। या फिर ये वाला भी डैशबोर्ड देखिए, ये वाले डैशबोर्ड में देखिए हीरो टीम सिलेक्ट करते हैं, उसका वीकली रिपोर्ट आ रहा है और मंथली सेल्स भी आ रहा है, कितना परसेंटेज है, सुपर टीम, एवरेज टीम, एक्सप्रेस टीम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो वैसे देखने मिल रही है। आप यहाँ से भी ये चेंज करके भी देख सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड की मदद से मैंने बनाया। और ये डैशबोर्ड अगर आपको सीखने तो मेरा एक MIS इन एक्सेल का कोर्स है जो कि आपको दिख रहा है, एक्सेल MIS कोर्स, और इसमें भी ऑफर चल रहा है 92%। तो जल्दी से इनरोल कीजिए। यहाँ पे पाइवट टेबल के सारे चीज़ें हैं, MIS इंफोग्राफिक चार्ट्स आपको सीखने मिलेगा, डैशबोर्ड भी सीखने मिलेंगे और भी डैशबोर्ड आने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने मिलने वाली है जो कि आपको ये ऑफर में चल रहा है कोर्स। आपको आपके बिजनेस में सेल्स का एकदम प्रॉपरली ट्रैक रखना है, आपको क्लाइंट्स को इंप्रेस करना है, या बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर आपको बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पैकेज वाला जॉब चाहिए तो MIS का कोर्स आपको ये देने वाला है। अगर एक्सेल आपको आता है तो ठीक है, लेकिन एक्सेल से आगे बढ़ना है, कुछ और हट के करके दिखाना है दुनिया में, तो आपको MIS कोर्स सीखना चाहिए दोस्तों। ओके, तो वो ज़रूर इनरोल कीजिए, वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। बेस्ट ऑफर्स हमेशा चलते रहते हैं। जब आप चेक कर रहे हो तभी शायद ऑफर आपको कुछ अलग मिलेगा, लेकिन ऑफर्स तो हमेशा रहते ही हैं। तो ये मैंने कैसे बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल है, ये एक शेप है, ये छोटा सा डैशबोर्ड मैंने बनाया है। बस ये तो मैंने शेप ही डाले टोटली, मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट में जाओ, शेप्स में एक रेक्टेंगल शेप डाला है और ऐसे मैंने इसको ड्रॉ किया है। रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल आप ले सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद राउंडेड रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। इंसर्ट में जाकर शेप्स में राउंडेड रेक्टेंगल, एंड इसके बाद मैंने इसे इधर फॉर्मूला बार में क्लिक किया है। देखिए फॉर्मूला, उस शेप को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार में क्लिक कीजिए, ऊपर इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किया अभी सिंक और एंटर। अब मुझे ये फॉर्मेटिंग देना है तो आपको उसमें फॉर्मेट पे एंटर लेके इस पर क्लिक कर दूंगा। ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया। ये भी वैसे ही किया है, शेप ड्रॉ किया, उसके अंदर 1 लिखा है, 1 लिखा है, और ये सारी चीज़ें वैसे ही की है। ये सब फॉर्मूला से लिंक किया गया। जैसे यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे भी डेटा चेंज हो जाएगा। ये छोटा सा डैशबोर्ड है, ये एक्सेल के अंदर ही क्रिएट किया गया है। इसमें कोई चार्ट्स वगैरह इंसर्ट तो मैंने नहीं किया है, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें सीखनी है तो मेरे कोर्सेस में जाकर देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी वहाँ पे। अभी इनका काम तो खत्म हो गया, इन चीज़ों को आप कर सकते हैं हाइड, क्योंकि डैशबोर्ड में ऐसे ही होते हैं। डैशबोर्ड में आप जो चीज़ें नहीं चाहिए, रॉ होती है, उनको हाइड किया जाता है। जो फॉर्मूला बैकग्राउंड में यूज़ किए वो क्लाइंट को थोड़ी दिखाने हैं, उनको बस रिजल्ट लेने से मतलब है। आप कुछ अट्रैक्टिव रिजल्ट ले लो, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, आपको बैकग्राउंड में कुछ है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में मैंने बहुत सारे काम किए इसके ऊपर जो कि आपको देखने मिलेंगे मेरे MIS कोर्स में, राइट। तो ज़रूर इनरोल कीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे ये खत्म हो चुका है कि हमने एक्सेल के अंदर देख लिया कि आखिरकार हम ये रैंक कैसे लगाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मेरे जितने भी चैनल्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि मेरे 5 चैनल और भी है तो उन्हें जाकर विजिट करना आप ज़रूर पसंद करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, मेरी वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह लर्न मोर चैनल पे सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।